अगर यहाँ 50 गज टूट गया तो इस जीवन में तो शायद यहाँ खरीद पाए। अब जब ये जो आज आपने मार्किंग करते देखे होंगे, इस मार्किंग से हम संतुष्ट नहीं हैं। पॉलिटिक्स देख रहे हैं सब चीज, पॉलिटिक्स देख के करा हो गया हो या ये उनके घर नहीं गए, उनके घर पास कर दिए हैं। देखो ना, आप ये जगह मैं आपको खड़क मौक ले जाऊंगा, वो पूरे पास कर दिए जिन पर एक ईंट नहीं लगी। कि जो लैंड ट्रांसफर हुई है ना आर्कियोलॉजी लेती है ना देती है, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? अभी देखा गया, जैसे हमारी वीडियो में आप देखेंगे, मार्किंग यहाँ पर अभी भी जारी है। शुरू है मार्किंग, जहाँ जहाँ रह गई है वहाँ मार्किंग की जा रही है। उसी के चलते एक सवाल मेरा फिर बन गया आपसे कि ये जो मार्किंग की जा रही है क्या वो ठीक है? क्योंकि इस मार्किंग में जो जो घर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, छोटे पॉलिटिशियन भी हैं, और गरीब भी हैं और अमीर भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ वो व्यक्ति भी है जिस बेचारे को अगर यहाँ 50 गज टूट गया तो इस जीवन में तो शायद यहाँ खरीद पाएगा। ऐसे व्यक्ति भी और ऐसे व्यक्ति भी है जो हमारे यहाँ अच्छे धनाढ्य भी हैं और सांसद भी हैं। यहाँ सब रहते हैं इसी गांव में। और ये भी सही है कि ये गांव 750 साल पहले बसा है। लेकिन अब जब ये जो आज आपने मार्किंग करते देखे होंगे, इस मार्किंग से हम संतुष्ट नहीं हैं। ये मार्किंग क्या है कि बायस्ड है। ये किसी के भी जो एक्चुअल की जो मार्किंग होनी चाहिए, जो एक्चुअल का जो विलेज का जो एक्सपेंशन है उसको ना देखकर एरियल सर्वे को आधार बनाकर, उसके बाद हमारे यहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड भी है जो 1993 में एक लिस्ट बनाई थी, जो हमारे तहसीलदार साहब हैं उनकी एक लिस्ट है। उसमें यहाँ के जो बसे हुए लोग हैं, जो ओरिजिनल किसान हैं, उनके नाम हैं, उनका खसरा नंबर है, उनका एरिया भी है, उसको नहीं देख रहे हैं। दूसरा मैं एक और बता देता हूँ, जो मार्किंग अभी की है, मार्किंग 1993 में मेरा एक छोटा सा मकान था, पैसे का बहुत अभाव था, तो एक छोटा सा मकान बना और उस मकान के आगे मैंने आंगन भी बना रखा है। तो इनका कहना है केवल तो केवल उस एक 10 बाई 10 के रूम को ही हम मार्किंग करेंगे, और जो आपका आंगन है या जो आपका और जो एरिया है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, उसको नहीं ले रहे। मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि हम एक किसान जाति से संबंधित रखते हैं और किसान के पास गाय भैंस का काम होता है। जो हमारा जो घर है, घर से अलग एक बाड़ा है हमारा, जिसको हम खरक कहते हैं। उस बाड़े में हमारी गाय भैंस बकरी ये सब कुछ है। और बता देता हूँ, हम अधिकतर जैसा जो मेरा बाड़ा है उसमें मेरी बकरी भी है। बकरी के लिए कभी भी ऊपर छप्पर नहीं बनता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, खुले में रहती है। आपने देखा होगा। तो एरियल सर्वे अगर करेंगे उसको, ऊपर से हम लेंगे उसका फोटो, तो केवल बाउंड्री वाल आएगी। बाउंड्री वाल में मेरी बकरी जरूर है, तो उसका छप्पर नहीं आ रहा। तो इनका कहना है कि उसको हम बिल्टअप नहीं मान रहे, लेकिन उस वक्त बिल्टअप है। हमारा सरकार से और कोर्ट से, दोनों से अनुरोध है कि मेरे उस बाड़े को, उस खरक को, कि जो जिसमें मेरी बकरी है, गाय है, भैंस है, उसको भी बिल्टअप मान लिया जाए। कोर्ट ने कहा है उसको, लेकिन जो ये मार्किंग कर रही है एजेंसी, ये उसको उस जो मेरा घेर है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये गलत है। कुछ इसने पॉइंट गलत लगाए हैं, वो हमारा सरकार से और कोर्ट से, दोनों से इस पर हमारा ऑब्जेक्शन है। जी सर, और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। सर, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ आगे का रोड मैप क्या रहेगा, आगे का आपका कदम क्या रहेगा? क्योंकि देखिए बहुत सारी ज़मीनें हैं, पूरा गांव बसा हुआ है। अगर इस तरह से मार्किंग चलती रही तो आने वाले समय में गांव भी उजाड़ दिया जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्या अगले कदम होंगे और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैडम, पर सरकार तो क्या, पहले इनको तो लोगों को देखे। हमारा सर्वे में हमारा पूरा मकान आ रहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो जी, कैमरा पर्सन। पूरा मकान आ रहा है इसमें। हमारा 90 में हमारा बन गया था, 52 प्लस मेरी एज हो रही है, तो हमारी शादी 90 में हुई। तो 90 के में हमने मार्च में हमने मकान ये चालू कर दिया है, मकान बना गया, चारों में बाउंड्री है। अब मैंने बोला उनसे हमारी बाउंड्री भी है, वो बोल रहे बाउंड्री नहीं मानेंगे हम। तो भाई जो मकान है वो लो, वो क्या कर रहे हैं, बाद में लेंगे। जिसमें कुछ भी नहीं था, इनमें आपको दिखाता हूँ, ये जिसमें एक बाथरूम भी नहीं था। ये 4 प्लॉट है, बहुत बड़े बड़े, बीजेपी के लोग हैं जिनने खुद ने अपना खड़ा होकर पास करवाया। ये तो आज बीजेपी के ही सांसद का भी तो घर नहीं, इसमें दुवैत कर रहे हैं आपस में लोग। इसमें ये गरीब मार हो रही है बहुत जबरदस्त। अपने पैसे वाली पार्टी के लिए अपने भरे भरे करे, गरीब आदमी कुछ नहीं है। हम किसान आदमी, हमारे गाय भैंस बकरी हम यहाँ बांधते थे, हम यहाँ लेटते थे। माफ कीजिएगा सर, मैं आपके क्वेश्चन पर बात कर रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो पॉलिटिशियंस के घर जो आए हैं मार्किंग के अंतर्गत, क्या उनके घर नहीं जाएंगे? उनके घर नहीं गए,
उनके घर पास कर दिए हैं। देखो ना, अब ये जगह मैं आपको खड़क मौके ले जाऊंगा, वो पूरे पास कर दिए जिन पर एक ईंट नहीं लगी, और जो पास है 90 में बने हुई है वो बाहर कर दिए हैं। वो ये दो हाथपन हो रहा है बहुत गरीबों बहुत- के लिए। बहुत गरीबों के लिए। हम कहाँ जाएंगे? पहले हम सदस्य 2 थे घर में, आज 18 हो रहे हैं, तो 18 लोग कहाँ रहेंगे? हमारे पास अंदर घर में 25 गज जगह है, ये प्लॉट कौन से 100 गज तो आएगा, वो भी नहीं मिल पा रहा। हम तो जीरो कर दिए। हम कहाँ किसकी माँ से माँ कहे? अब जाके कोर्ट से हाथ जोड़ेंगे, वो कुछ सुन ले तो हमारा तो देखो भगवान और बैठे हैं, वो के बड़े भाई परिवार हम इकट्ठे होंगे, हम कोर्ट का आकर रोएंगे पीटेंगे। गांव के जितने भी बड़े लोग हैं जो रिस्पेक्टेबल हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको जाना चाहिए कोर्ट और जाकर बात करनी चाहिए। इस पर अगला कदम क्या होगा और क्या करना चाहिए, कैसे ये ज़मीनें बच सकती हैं, उस पर बात करेंगे। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में फाइल रजिस्टर करेंगे 26 तारीख के बाद। उनसे बोलेंगे पहले हमारी लाल डोरा जो बढ़ा था 1908 में, हमारी आबादी बढ़ी है, घटी नहीं है, तो आप खुद भी हमारे बारे में सोचो, देखो हमारे बारे में हम लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, अवैध में कुछ होएगा, पर हमारे गाँव लोगों को बख्शो, हमें तो रहने दो। जहाँ तक गांव की जमीन है वो गांव को दो, बाकी जो तुम पीछे हो ले लो। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि ये जो तुगलकाबाद गांव है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि ये किले के अंतर्गत आता है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं नहीं, ये किले से अपोजिट है। मैडम, ये जो A क्लास मॉन्यूमेंट होता है उसमें टिकट लगता है, जी B में वो होता है जिसको हम सुधार सकते हैं, जी C ये हमारा C कैटेगरी में आता है जिसको सेफ्टी वाल बोलते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। हमारी संबिशन ये है कि जो लैंड ट्रांसफ़र हुई है ना आर्कोलॉजी लेती है ना देती है, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? फिर हमारे जब 93 में शीला दीक्षित जी ने और उस टाइम के जो तत्काल वो मंत्री थे शैलजा जी कुमारी, इन्होंने जो 93 में किया है, तो आगे और पॉलिसी है 14 तक करे गए हैं सारी कॉलोनियाँ, हमारा भी कर दिया जाए। हमें किसी से नहीं है, न्याय में प्रणाली में हमारी आस्था है। हमारी 26 तारीख डेट है, हम तो ये कर रहे हैं भाई जरा हमारी तरफ देखा जाए, सोचा जाए। हर गांववासी जो परेशान है, हमें किसी उससे नहीं जाना। हम तो ये कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बासिंदा लोग हैं, एक्शन आबादी बढ़ी है, नेचुरल आबादी हमारी, अंग्रेज़ों से हमने लड़ाई लड़ी है, हमने सेक्रीफाई करा है, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। अगर सर मेरा एक सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि जिस तरह से मार्किंग बहुत तेज़ी से की जा रही है और 26 तारीख से पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया या घरों को हटाना शुरू कर दिया, तब आप लोग क्या करेंगे सर? नहीं, अभी तो 26 को इनको सबमिट करना है, ये तो एक गवर्नमेंट वर्क है, जी एक हमारे न्यायालय का ऑर्डर है जिसके तहत ये कर रहे हैं। इनसे हमारी कोई ऐसी वो नहीं है। हमें तो ये है कि जो हमारे ऊपर हमारी सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, हमारी तरफ ध्यान दे। हम भी यहाँ के बासिंदा हैं, हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड है, हमारे बड़े बूढ़े फोर फादर्स की वो है ये प्रॉपर्टी। हमें ऐसे उजाड़ा जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? या तो सरकार आपके लिए कोई समाधान दे। नहीं, समाधान यही है कि जो हमारे किले की बाउंड्री है इसको लाल डोरा बनाया जाए। ये तो सब जगह है, चांदनी चौक देख लो। इस गांव में कितने लोग होंगे सर? इसमें होंगे 20,000 के करीब। 20,000 गांव में घर हैं, 10,000 घर होंगे। 10,000 घर जी। जिस पर मार्किंग की जा रही है। जी। इतने घर उजाड़ना ये कोई आसान बात नहीं, और जाहिर सी बात है लोग तो परेशान होंगे, क्योंकि 750 साल पुराना ये बसा हुआ गाँव है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको अब मेरी वीडियो में आप देखिए किस तरह से मार्किंग की जा रही है, और खामोश गांव वाले सिर्फ तमाशा देख रहे हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। 26 तारीख तक का इंतज़ार है उनको। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, इसी गांव के हैं आप। क्या कहना चाहेंगे कि जो गांव के जो बासिंदे हैं उनको ज़मीन को छोड़ी जाए, और क्या है। आपके भी घर इसी गांव में? हाँ बिल्कुल है, हम प्रॉपर गांव के ही लोग हैं। आपके घर को भी मार्किंग किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल मार्किंग किया जा रहा है पीछे। परेशान तो है सारे सभी परेशान। मैं अकेला थोड़ी हूँ, और 10-20 50 हज़ार जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। सरकार से कुछ गुजारिश? तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, इस पर सोचा जाए, दोबारा से एक बार जो 93 का है पूर्ण विचार किया जाए इस पर। जी, 20,000 घर, 20,000 लोग और 10,000 घर इस गांव में हैं जिसको मार्किंग किया जा रहा है। लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि वापस से सोचा जाए इस गांव के बारे में, फिर से सोच विचार कर बैठकर मीटिंग की जाए।
क्या कहना चाहेंगे सर? आप क्या कहना चाहेंगे? आप बुजुर्ग हैं, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। आप तो काफी लंबे समय से हाँ, मेरी 62 की एज होगी। 62 से हम इसी गांव में हूँ। मेरे दादा यहाँ के, बाबा यहाँ के, सब यहाँ तो 7-8 पीढ़ी हमारी यहाँ की हो चुकी। मेरा तो एक ही वो प्लॉट था जिसमें मैं रह भी रहा था, बच्चे दुकान भी कर रहे थे, वही पूरा का पूरा ले लिया इन्होंने। आज बच्चे कहाँ जाएंगे? आज बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाएगा? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सरकार पर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो भी इतने साल पुराने गांव के साथ जो पीढ़ी बाय पीढ़ी से लोग यहाँ रह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे 93 की जगह इसको 14 क्यों न किया जाए, जबकि कॉलोनी 14 की पॉलिसी सरकार ने दे दी है कि जो 14 तक है उनको हम पास करेंगे कॉलोनियों को। तो ये तो हमारे 700-800 साल पुराना गांव है, क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए, क्यों ना इसका लाल डोरा बढ़ाया जाए। कितनी लोकसभा, कितनी विधानसभा, कितना निगम इलेक्शन हो लिए, आज तक कोई रिवानू आगे बढ़ाया ही नहीं किसी। 2001 में आपको पता चला कि ये मुश्किल आन पड़ी है, आज 2025 है, इतने समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन सालों के बीच में डर तो एक बना ही रहा होगा। तो इसमें किसी ने तो गांव के किसी मुखिया आदमी ने ऑब्जेक्शन तो उठाया, ने बढ़ाया, गांव को बढ़ाने की कोशिश तो किसी ने की नहीं। सर बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी हैं तुगलकाबाद में, मैं ये बात करना चाहती हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के भी हों, मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम लेना नहीं चाहती। क्या उन्होंने कभी सहायता करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि ये बसा हुआ गाँव है। नहीं, वो बोले तो हैं लेकिन काम तो किसी ने नहीं किया। वो तो शहरी विकास मंत्रियों को भी लाए हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे आए हैं, जो भूतपूर्व, वो भी आ चुके हैं यहाँ पे। और वो कहते हैं कि भाई जो आबादी की ज़मीन है, किला अलग है, हमारे 3 कोट अलग है, किले की जो ज़मीन है, ये जो गांव हमारे जो भी नेता हैं वो इस गांव की ज़मीन ही बताते, हमारे बुजुर्ग बताते हैं। हमारे बुजुर्ग इसमें खेती भी करते थे। अच्छा सर, मैं एक सवाल मेरा बहुत मेरे दिमाग में घूम रहा है कि जो पॉलिटिशियन है उनके घर पास कर दिए गए हैं, जबकि उनके घर भी आपके घर के आसपास ही। बिल्कुल सेम है वही, वो सेम है, पॉलिटिशियन भी जितने भी है सेम है, किसी का कोई वो नहीं है। फिर उनके घर पास कैसे किए गए? ये दुहातपन हो रहा है गांव वालों के साथ। नहीं मैडम, पास तो किसी का भी मैडम ऐसा क्या नहीं है कि जो लैंड ट्रांसफ़र हुई थी जी जी वो एक तो बिल्कुल चेंज, हमें पता ही नहीं चला, बुक पोस्ट करी थी। दूसरा, प्रधानमंत्री योजना में लोगों को बसाया जा रहा है, गारंटी दे रहे हैं, हमें बड़ी उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से, हमारे सांसद से, हमारे नेताओं से। समय समय पे सबने मदद की है मगर कोई सुनने वाला नहीं है। गांव के सीधे साधे लोग हैं, जो 2-4 जाते भी हैं, वो अपना कह के अपने अरदास करके चले आते हैं। जैसे तैसे कोर्ट तक पहुँचे, कोर्ट ने भी 93 किया, अब 14 करवा दें, हमारी यही प्रार्थना है इन लोगों से। और बड़ी हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, तो इनका हमें बड़ी भारी उम्मीद है कि हमारी शायद बात मान ली जाएगी। मतलब आज एक आशा बनी हुई है, एक उम्मीद अभी भी है भारतीय जनता पार्टी से। मैं और भी लोग हैं, देखिए मैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करूंगी। ये समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये जो गांव पर आपदा आ पड़ी है, इस पर क्या कहें? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस गांव का, जो इस तरह की है, और बहुत ही कष्टकारी है। जी बिल्कुल। और ये समझ लो कि गांव बिल्कुल उजड़ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या कह सकते लेकिन हैं। अभी भी एक उम्मीद है, उम्मीद बस यही है कि कर रहे हैं थोड़ा सा। 26 तारीख तक एक उम्मीद है, केंद्र सरकार से उम्मीद है लोगों को। केंद्र सरकार से उम्मीद है कि कुछ हो जाए, प्रधानमंत्री जी कुछ कर दें, और कोर्ट से भी कुछ कर रहे हैं कि हो जाए कुछ। तो ये अभी जो सर्वे कर रहे हैं, ये उन्हें सबमिट करना है वहाँ पे कोर्ट में। बसा हुआ गांव है, जब ये उजड़ 700 जाए। साल से बसा हुआ जी गाँव। 750 साल से पूरा। 750 जी बिल्कुल बसा हुआ है। हाँ, तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हो सरकार जाए। आरोप लगा रही है कि ये किले के अंतर्गत आ रहा है, किले- लेकिन किले- आप कह रहे हैं कि नहीं ये। किले जो हैं वो 3-4 किले बाहर हैं। जी बिल्कुल। ये सिर्फ बाउंड्री वॉल है, इसमें पहले भी गांव था और आज भी गांव है। उसके बावजूद ये मार्किंग की जा रही है। उसके बाद ये मार्केट की जा रही है। अच्छा सर, मैं एक सवाल मैं करना चाहती हूँ आपसे, किसको जिम्मेदार आप समझ रहे हैं ये इतनी बड़ी परेशानी का? और ये तो क्या कह सकते हैं, ये तो आर्कियोलॉजी के मैटर से, जो आर्कियोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है उसी से ये सारा झमेला हुआ है। जो बीमारी फैली है ये सिर्फ आर्कियोलॉजी के उससे ही फैली है। ये 95 में ये ट्रांसफ़र करी गई थी, उसी टाइम से ये जगह पहले डीडी के अंडर थी।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।